हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है थर्सडे और मैं आज थर्सडे 9 बजे से स्टार्ट करी हूँ मेरा व्लॉग। तो मैं नहा के आ गई हूँ और मैं एक्चुअली आज मेरा हेड वॉश की हूँ, तो वही मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं बार बार अपना बाल कंघी कर रही हूँ। तो बस अभी मैं जाऊँगी, पूजा करूँगी, क्योंकि पूजा करते करते मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है, आधा घंटा जैसा। तो अभी मैं पूजा करूँगी, फिर मैं चली गई पूजा करने। और इधर मम्मी मेरी ब्रेकफास्ट बना रही है। ये है आटा का चिल्ला, मीठा चिल्ला है। एक्चुअली हम लोग को मीठा ही पसंद आता है, तो मम्मी चीनी डाल के बनाती है। तो हम लोग चाय के साथ अभी इसी का आज नाश्ता करेंगे, क्योंकि आज रोटी नहीं बनाया, क्योंकि रोज़ रोज़ सुबह सुबह रोटी भी अच्छा नहीं लगता है। तो मम्मी बोली कि आज मीठा चिल्ला बना लेते हैं, उसी को चाय के साथ खाएंगे। फिर मैं उधर अपना पूजा कर रही हूँ, मम्मी इधर अपना चिल्ला बना रही है। तो ये मम्मी सारा बना के रख ली है। फिर मेरा पूजा हो जाता है, फिर मैं अपना चाय और ले लेती हूँ चिल्ला। अब खाऊंगी। ये देखिए कितना सॉफ्ट होता है, क्योंकि इसको पकड़ के ही अच्छा लगता है। देखिए कितना सॉफ्ट है। फिर आज सोचा चाय नाश्ता करके थोड़ा बहुत काम करूँगी घर का। तो बस आज मैंने सुबह बेड ठीक नहीं करवाया। हमने बोला कि चादर चेंज करना है, बेडशीट और पिलो कवर भी चेंज करना है, क्योंकि ये लोग खेलते रहते हैं तो जल्दी गंदा हो जाता है। फिर ये देखिए, ये है तेज पत्ता, हम लोग का गाछ का ही है, कल ही कटवाया था, तो मम्मी धूप में रख दी है सूखने के लिए। फिर इसको तोड़ के हम लोग रख लेंगे। तो एक्चुअली मैं चेयर खाली कर रही थी, क्योंकि मैंने सोचा कि जो भी बेडशीट हटाऊँगी तो सोचा पिलो सारा सब कुछ धूप में रख देती हूँ। तो इन लोग को देखिए आके बेड पे लेटी हुई है और दोनों मोबाइल देख रहे हैं। दोनों को उठाया, मैंने बोला चलो उठो, मुझे पिलो चाहिए, सब कुछ मैं धूप में डालूँगी। तो ये खुद दोनों पिलो उठा लिए, बोला मैं ही रख देती हूँ। बोला ठीक है चलो रखो। फिर मैंने अपना 2 पिलो उठाया और उसको भी दिया, बोला जाओ रख के आओ, बाहर चेयर है। तो एक हाथ में मोबाइल, एक हाथ में पिलो। मोबाइल नहीं छोड़ेगी, जितना भी कुछ हो जाए, बस इन लोग को मोबाइल चाहिए। तो बस मैं सब कुछ निकाल रही हूँ, क्योंकि धूप इतना कड़ा है कि सुबह सुबह ही देखिए कैसा धूप है। दोपहर तक तो कल 38 डिग्री था, आज पता नहीं कितना होगा, अभी 35 होके रखा है। बहुत गर्मी है, बाहर निकला नहीं जाता है गर्मी में। तो मेरी बेटी ने देख लिया कि सब निकाल रहे, तो वो भी अपना छोटा छोटा पिलो लेके आ गई बाहर धूप में रखने के लिए। उसको ये सब काम बहुत पसंद है। आज तो सोचा आज मैं इस रूम का ही सारा सामान बाहर निकाल देती हूँ, क्योंकि एक अलमीरा जो है हम लोग का, उसमें सिर्फ यही सब भर्ती पड़ा है। पिल्लो कवर, पिल्लोस, ब्लैंकेट्स और बेडशीट सब हम लोग उसी में रखते हैं। तो आज सोचा इसी का सब कुछ हम लोग बाहर रख देते हैं, क्योंकि कल मैंने मम्मी का जो अलमारी था उसी का सारा कपड़ा, मैंने साड़ी वगैरह सब कुछ मैंने धूप में रखा था। तो एक्चुअली हम लोग बोलते हैं कि इस महीने का जो धूप होता है वो बहुत अच्छा होता है, एक बार कपड़ा धूप में देना चाहिए। तो हम लोग सब कुछ निकाल के दे रहे हैं। फिर वही सब करते करते ये अंकल आ गए कपड़ा लेके। ये एक्चुअली कुर्ती, नाइटी यही सब लेके आए हैं। तो मम्मी अपने लिए नाइटी देख रही थी, तो इसी में हम लोग का आधा घंटा चला गया। फिर पसंद करके मैंने 2 रख लिया, मम्मी को बोला ये दोनों कलर रख लो, अच्छा लग रहा है। तो मम्मी ने भी रख लिया। फिर रखने के बाद फिर हम लोग वही काम पे लग गए अपना अपना। तब मुझे याद आया फिर कि मुझे नेल्स काटना है, क्योंकि मेरे नेल्स जो है वो बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं। बहुत दिन से सोच रही थी काटूंगी, लेकिन मुझे काटने का मन भी नहीं किया। तो पहले एक्चुअली मैं दोनों हाथों में नेल्स रखती थी, लेकिन आजकल नहीं होता है, तो सिर्फ लेफ़्ट हैंड पे ही रखा है मैंने। तो फिर सोचा मैंने कि काट देती हूँ। तो देखिए काट के मैंने बिल्कुल छोटा छोटा कर लिया है, और नेल्स भी बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं मेरे। ये देखिए मैंने नेल्स काट के कैसे रखा है। तो इसको अभी मैं साइड कर दूँगी। फिर मैं थोड़ी देर काम करने के बाद मुझे बहुत पसीना आ गया था, तो मैं अंदर आ गई फ़ैन चला के बैठने के लिए। तो ये भी आ गई, बस खेलने लग गई। तो बस हम लोग दोनों थोड़ी देर खेलने लग गए। उसके बाद मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत गर्मी थी, तो मैं सोची थोड़ा लेट जाती हूँ। तो मैंने बस ये देखिए ऐसे करके लेट जाती हूँ। ऐसे लेटने से ना एक्चुअली थोड़ा रिलीफ़ मिलता है, अच्छा भी लगता है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। ऐसे वैसे भी दिन में 5 मिनट या फिर 10 मिनट तक ऐसे रहने से बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरे बालों से खेल रही है। फिर उधर से मम्मी आवाज़ देने लग गई कि मतलब जो पुराना कुकर है उसको चेंज करना था। तो मम्मी ने बोला कि
एक कुकर है वो निकाल लो, क्योंकि वो जो पुराना वाला कुकर था उसमें सीटी अच्छे से नहीं लगती। तो कल मैंने चावल बनाए थे वो सारा जल गया था। एक और कुकर थी तो वो एक्चुअली 5 लीटर का था, तो वो जो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है हम लोग के लिए। तो मम्मी ने बोला बस छोटा वाला ही निकाल लो, तो मैं वही निकाल रही थी। तो निकालने के बाद इसमें जो पैकेट था उसमें मैंने जो कुछ भी सामान था सारा कुछ डाल के मैंने बॉक्स को अंदर रख दिया। और ये सब जो आप डिब्बे देख रहे हैं, ये नमक और जो हल्दी का छोटा सा ये तेल और क्या बोलते हैं इसको, सरसों का तेल, ये सब एक्चुअली हम लोग जिस दिन वेज खाते हैं, जिस दिन प्याज लहसुन कुछ नहीं खाते हैं, उस दिन हम लोग ये सब निकालते हैं। क्योंकि जो रेगुलर यूज़ करते हैं उसमें तो हम लोग का हाथ लगते रहता है प्याज लहसुन सबका, इसीलिए। तो देखिए ये अपना खिलौना धो रही है तब से। ये इसमें ये जो देख रही है स्लाइम चिपका हुआ है, क्योंकि खेलती है इसी में चिपका के छोड़ देती है, तो वो पूरा सूख गया है, इसी को वो छुड़ा रही है और बस खेलने के लिए। तो बस वो अपना बर्तन धो रही है। इसके बाद मैंने सोचा कि पहले मैं खाना बना लेती हूँ, बाद में दूसरा काम करूँगी। फिर मुझे याद आया कि जो कपड़े मैंने निकाले थे, बेडशीट और पिलो कवर जो भी है बाकी का कपड़ा, तो मैं सोची कि इसको मैं सरफ़ में भिगो के रख देती हूँ, बाद में मुझे धोने में भी आसानी हो जाएगी। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि इसको पहले भिगो देती हूँ, बाद में बाकी का सारा काम करूँगी। तो मैं इसको लेके जा रही थी, तो बस अभी मैं सर्फ़ में भिगो दूँगी। एक्चुअली इसमें 4 बेडशीट हैं, 4 नहीं 3 बेडशीट है और पिलो कवर है और कुछ कुछ छोटे छोटे कपड़े हैं, मेरी बेटी का भी है। मैं सोची सारा भिगो के रख देती हूँ, बाद में धूप भी इतनी है कि वो शाम तक भी सूख जाते हैं। ये जो बाल्टी देख रहे हैं इसमें एक बाल्टी कपड़ा सुबह भी धुल चुका है और ये सब फिर मैंने निकाला है, तो मैं सोची आज ही धो देती हूँ, क्योंकि कल है थर्सडे और थर्सडे को हम लोग कपड़ा नहीं धोते हैं, तो इसीलिए मुझे आज ही धोना पड़ेगा। फिर मैं सब कुछ भिगो के आ गई। फिर मैं यहाँ सब्ज़ी छोंकने के लिए जीरा में कुछ देख रही थी, कुछ था शायद, तो उसी को मैं निकाल रही। फिर मम्मी को बोला मैंने कि मैं ही बना दूँगी, आप रहने दीजिए, क्योंकि मम्मी रेडी कर ही रही थी कि सब कुछ छोंकने के लिए। फिर मैं आ गई, मैंने बोला मैं छोंक दूँगी, आप रहने दीजिए, क्योंकि मम्मी का आँख अभी तक ठीक नहीं हुआ है। बोला अभी भी धुआँ और गर्मी कुछ लगने से आँख में जलन होती है, तो मैंने बोला छोड़ दो, फिर मैं बना देती हूँ। मैंने बस 2 सब्जी बनाई और मम्मी को बोला कि आप बोल दो चावल देख देने के लिए, फिर मैं चावल भी चढ़ा दूँगी। तो बस मैंने 2 सब्जियां फटाफट बनाई, क्योंकि मुझे और भी सामान निकालना है उसमें से धूप में देने के लिए, क्योंकि मैंने अभी तक आधा ही सामान निकाला है और बाकी का पड़ा ही है। तो आज धूप देख के मुझे मन किया कि मैं आज ही सारा सब कुछ डाल देती हूँ, क्योंकि पता नहीं फिर कभी कभी मन नहीं करता है गर्मी में इतना सब कुछ निकाल के फिर उसको अंदर लाओ फिर रखो। तो यहाँ वो चावल देख रही, मैंने बोला फटाफट देख के दो, मैं चावल चढ़ा के जाऊँगी फिर अलग से काम करने। तो वो मुझे पत्थर दिखा रही है, बोला देखो कैसा पत्थर है छोटा छोटा। और इधर मैं आ गई फिर से वो सारा सामान निकालने। है देखिए ब्लैंकेट सब कुछ ऐसे ही पड़ा है, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है तो यूज़ नहीं हो रहा है। ये सब बेडशीट्स है, इसमें और भी बेडशीट अलग से रखे हैं। ये जो रेगुलर यूज़ का है बस उसी को हम लोग सामने रखे हैं डेली यूज़ के लिए। और इसमें पता नहीं क्या था, मैं देख रही थी तो इसमें मुझे वो जो मेरा फ़ोन का बॉक्स था वो मुझे दिखा। और ये भी एक ब्लैंकेट है, यहाँ भी इसमें हम लोग कपड़े रखे हुए हैं, क्योंकि हम लोग अलग से रखते हैं ना, तो एक एक करके निकालने से सब कुछ गिर जाता है, तो इसलिए हम लोग पैकेट में करके डालते हैं, तो इससे आसानी होता है कपड़ा निकालने में। और ये सब विशाल का बैग है जो वाइट वाइट देख रहे हैं, उसी में जो कुछ छोटा मोटा कपड़ा होता है सब हम लोग उसी में डाल के रख देते हैं, जो मतलब यूज़ के नहीं होते। और इधर मैं करेला भी बना रही थी, तो बनाते बनाते फिर मैं इधर आ गई। ये सब बैग भी खाली कर रही हूँ, उसमें भी कपड़ा है और भी कुछ कुछ सामान है, पता नहीं क्या है। मैं खोल के देख रही थी कि क्या है क्या नहीं, बहुत दिन से मैंने देखा नहीं था कि इसमें क्या रखा हुआ है। तो मुझे एक बैग मिला, उसमें देखा उसमें भी 2 कपड़े रखे हुए थे। फिर मैं सब कुछ देख के इसको भी बाहर रखूँगी। आज यहाँ का सारा सामान बाहर रखने के बाद फिर एक दिन मुझे और भी सामान निकालना है, जो मेरे अलमारी का है और भी कपड़ा है, तो वो सब सोचा कि उसको भी एक दिन मैं धूप दिखा दूँगी। तो मुझे इसमें तो कुछ ख़ास दिखा नहीं। फिर मैंने अपना बैग निकाला, तो उसमें मुझे 2-3 मेरे बैग्स दिखे, पर्स, तो उसको मैंने भी साइड कर दिया। अभी इसको मैं धूप में रखूँगी। और ये रहा मेरा पर्स, ये एक है, ये एक है और ये है और भी है, और वो 2 मैंने पता नहीं कहाँ रखे, वो मुझे ढूंढ के नहीं मिले। तो बैग में मुझे और भी ये 2 बैग मिले, तो ये मैंने मम्मी का अलमारी में रख दिया, क्योंकि ये मम्मी का ही है, तो मैंने सोचा इधर उधर रहता है फिर बाद में मिलता नहीं है। तो ये देखिए मेरा मम्मी का अलमारी, इसमें आपको कुछ भी इधर उधर नहीं मिलेगा, सब पैकेट्स के अंदर है, जो चाहिए बस एक पैकेट निकालो। ये है लहंगा,
इसमें सारा लहंगा ही है और कुछ नहीं है इसमें। तो आज सुबह मैंने अपना मंदिर नहीं दिखाया था, तो इसीलिए मैंने सोचा अभी दिखा देती हूँ। आज मुझे रेड फूल मिला नहीं, क्योंकि सुबह सुबह कौन आता है पता नहीं, सब तोड़ के ले जाते हैं। तो हम लोग का ही गाछ है, लेकिन हम लोग को कभी कभी फूल नहीं मिलता है। तो आज बस मुझे येलो ही मिला, तो मैंने इसी को आज भगवान को चढ़ाया है। बाद में मुझे सारा सामान निकालते निकालते इतना पसीना आ गया, तो देखिए आप लोग को शायद दिख नहीं रहा होगा, लेकिन बहुत पसीना है। फ़ोन में एक्चुअली ठीक से दिखता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है ना कि मैं मुंह धो के आई थी। तो अभी तो मैंने पोंछ लिया, इसलिए आपको ज़्यादा पसीना नहीं दिख रहा होगा। बस यही देखते देखते अचानक से पता नहीं कैसे काला हो गया मौसम, और देखिए अचानक से ऐसा हवा और तूफ़ान चलने लग गए। फिर फटाफट हम लोगों ने क्या किया, बस मैंने थोड़ा सा ही क्लिप लिया है, क्योंकि इतना ज़ोर ज़ोर से हवा चलने लग गया कि सारा कपड़ा उड़ के इधर उधर गिरने लग गया। और जो ब्लैंकेट्स और पिलो और भी जो मैंने सारा कुछ निकाला था, सब इधर उधर होने लग गया। तो मैंने फटाफट से सब कुछ उठाया और सब अंदर रखा। अंदर तो मैंने बस रखा नहीं, जैसे तैसे ले जाके अंदर चेयर पे डाल दिया, क्योंकि हल्का हल्का बूंद बूंद बारिश भी आने लग गई थी। और ये ऐसा भी नहीं कि जैसे मतलब आधा एक घंटा पहले मौसम ख़राब हुआ तो हम लोग को पता भी चल जाएगा। मौसम चेंज होने में एक्चुअली टाइम ही नहीं लगा, 2 सेकंड में ही मौसम चेंज हो गया। इतनी गर्मी थी, फिर अचानक से हवा चलने लग गई और सारा हम लोग का ये आंगन देखिए कैसे पत्ता और पानी से भर चुका है। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग ने सब कुछ सुखाया था। और ये देखिए फिर मैं लास्ट में अब क्या करूँ, सब कुछ भिगो के रखा है तो मुझे तो धोना ही पड़ेगा, नहीं तो कल तक फिर वो वैसे ही पड़े रह जाते पानी में। तो इसलिए मैंने सब कुछ धो दिया, धो के मैंने उस वैसे ही सुखा दिया बाहर। और फिर ये सब धीरे 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 सारा सामान मैंने ठीक किया और ये सब चेंज करके मैंने रखा। ये जो बास्केट है इसमें हम लोग पिलो कवर रखते हैं, क्योंकि पिलो कवर छोटा छोटा होता है तो हम लोग को ढूंढ के नहीं मिलता है। फिर जब मैंने रूम सफ़ा किया, सब ये सब देखिए कैसा पत्ता और मिट्टी। फिर हम लोग सारा अलमारी सब कुछ पोंछने लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही धूल उड़ने लग गई थी। फिर सारा काम ख़त्म किया, करने के बाद फिर मैं नहाने गई, नहा के आई। तो ये मेरा नहाने का बाद का वीडियो है। फिर मैं नहा के आई तो थोड़ा मैं बाहर निकल गई, कपड़े उपड़े सुखाए मम्मी ने। तो ये लोग इसी कपड़े के बीच में खेल रही है, इसी को बोल रही थी कि कपड़ा में मत खेलो, गंदा हो जाएगा। तो फिर ये लोग खेलने लग गए। फिर मैं भी थोड़ी देर इन लोग के साथ खेलने लगी बाहर, क्योंकि आज सारा दिन मैंने बहुत काम कर लिया। फिर शाम हो गया, ये शायद 5:30 बज रहे हैं, 6 बजने वाले थे। तो मैंने सोचा कि सारा कपड़ा मैं उठा लेती हूँ, क्योंकि अभी मुझे पूजा भी करना है। और गेट में ही मैंने सारा कपड़ा सुखाया था, क्योंकि रस्सी में डाला था तो उधर भी लोग खेल रहे थे, इसलिए सारा गंदा हो जाएगा। तो मैंने बोला गेट पे ही डाल देते। तो मैंने सारा सब कुछ उतार लिया, क्योंकि अभी पूजा करूँगी, फिर बीच में ये कपड़ा ऐसे लटका हुआ रहने से अच्छा नहीं लगता शाम का टाइम में। तो मैंने सब उतार के फिर मैंने बाल्टी में रख ली। फिर मैंने पूजा कर लिया, शाम का बत्ती मैंने जला दिया है। और उसके बाद मम्मी चाय बना रही थी, तो मैंने सोचा मैं बेडशीट लगा लेती हूँ, क्योंकि इस रूम का मैंने बेडशीट चेंज तो नहीं किया था। तो ये देखिए मेरा बेड रेडी हो गया है। जिस दिन मैं बेडशीट चेंज करती हूँ उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मैं बेड पे चढ़ूँ ही ना, और किसी को भी चढ़ने नहीं देती हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो गंदा हो जाएगा। फिर क्या है, वो तो 1-2 घंटा के बाद वैसे ही होना है, क्योंकि ये लोग सारा दिन बेड पे ही चढ़ा हुआ रहता है। फिर उधर मम्मी बोल रही है कि चाय के साथ आज तो कुछ नहीं है, बिस्किट वगैरह भी नहीं है, तो क्या करूँ, खाली खाली चाय पीने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो मम्मी ने बोला मैं इधर कुछ कर लेती हूँ, तुम चाय बना लो। तो वही जो छोटे छोटे फिंगर्स होते हैं कलरफुल, तो मम्मी ने बोला उसी को तेल में फ्राई कर लेते हैं, चाय के साथ खा लेंगे, अच्छा लगेगा। बोला ठीक है कर लो फिर। तो ये है वो फिंगर्स, आप लोग ने भी खाया होगा शायद। तो मम्मी ने इसको फ्राई कर लिया है और इसी को हम लोग आज चाय के साथ खाएंगे। तो मैंने चाय भी बना लिया है। तो चाय पीने के बाद आज तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मम्मी बनाएगी शायद। तो मैंने इसको बोला कि तुम अभी पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि ये सारा दिन खेल रही है, सारा दिन खेल रही है। तो मैंने बोला अब तो हो गया खेलना, अब तुमको पढ़ाई करना है। तो देखिए इसका बुक्स, इतने सारे बुक्स हैं। अभी मैं इसको पढ़ाने बिठाऊंगी, पढ़ाते पढ़ाते मुझे 2-2.5 घंटा तो लग ही जाएगा। तो मैं सारा बुक्स निकाल ली हूँ, अभी मैं इसको पढ़ने बिठाऊंगी।
तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि और लंबा चौड़ा नहीं करूँगी वीडियो को। तो चलिए मैं एक बार बुक्स दिखा देती हूँ आपको। ये अभी KG 2 में है और इसका बुक्स देखिए, ये है मैथमेटिक्स। इसके बाद में ये वाली है राइम्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है इसमें, इसलिए 2 बुक्स नहीं है, एक ही बुक्स में हो जाते हैं। और ये है हिंदी का बुक। उसके बाद में ये है इंग्लिश, उसके बाद और ये है एसएमएस। और एक बुक है वो है, इसमें मतलब आपको सब कुछ मिल जाएगा, एक ही बुक में है, 3 in 1। और ये है साइंस। तो 5 बुक्स है। तो अभी आज देखती हूँ आज मैं इसको क्या पढ़ाऊँ। ये तो साइंस लेके बैठी है, लेकिन साइंस तो कंप्लीट है, देखती हूँ दूसरा मैं क्या पढ़ाती हूँ। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ मैं मेरा वीडियो। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। सी यू।